May 2021 मेरे दोस्त विशाल का मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया। वो मुझे अपने साथ अपने मामा के गांव निगाली ले जाना चाहता था। यूजुअली मैं अनजान जगहों पर जाना प्रेफर नहीं करता, पर विशाल के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं उसके साथ दर्जनों जगह पर जा चुका हूँ। मुझे पता होता है कि विशाल कहीं जाने से पहले 20 बार अपने बाल सेट करेगा, 10 शर्ट्स बदलेगा, तरह तरह के क्रीम्स परफ्यूम्स लगाकर हमारे हर ट्रिप को डिले करेगा। 12 बजे निकलने का प्लान होगा तो वो 3 बजा कर ही मानेगा, पर फिर भी उसके साथ एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। मैं उसके लगभग सभी फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव से मिला हूँ, लेकिन वो कभी मेरे घर नहीं आता। खैर, इस टॉपिक पर मैं कभी और चला जाऊँगा। अभी फ़िलहाल निगाली चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि विशाल हर ट्रिप को डिले करता है, या कह सकते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनके चलते हम जाने अनजाने में हर बार लेट हो जाते हैं। इस बार विशाल का एक्सक्यूज़ ये था कि जिस गाड़ी में हम निगाली जाने वाले हैं उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मरम्मत में अभी टाइम लगेगा। हम पोंटा विशाल के रूम से 11 बजे निकल चुके थे और करीब 3 बजे गाड़ी वहाँ से निगाली रवाना हो गई। हम बांगरन से होते हुए नगेता और बनोर जैसे बड़े छोटे कई गांवों से होते हुए शाम को 6-7 बजे जैसे कैसे निगाली पहुँच गए। विशाल को पता था कि अगर मैं किरनेश को सच्चाई बता दूंगा तो ये कभी मेरे साथ नहीं चलेगा। मैंने निगाली के बारे में उससे बहुत कुछ पता कर लिया था ताकि मुझे पता चले कि वहाँ जाना वर्थ इट है या नहीं। विशाल के मुताबिक ये जगह धरती पर जन्नत थी। हरियाली, बड़े बड़े पेड़, कच्ची सड़क, शूटिंग के लिए एक से बढ़कर एक लोकेशंस, फल फ्रूट्स, ऊंची ऊंची चोटियाँ, जंगल के बीच एक छोटा सा सुनसान मैदान जहाँ हम नाइट आउट करने वाले थे। सब सही था सिवाय एक चीज़ के। विशाल ने कहा था कि बहुत बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ गांव जैसा तो कुछ नहीं था। विशाल के मामा का एकमात्र घर, थोड़े बहुत घर और भी थे लेकिन बहुत दूर दूर, कोई 100 मीटर तो कोई 200 मीटर दूर। मुझे पता था कि विशाल हर चीज़ सही नहीं बता रहा है, लेकिन ये जगह सच में खूबसूरत थी, हर मायनों में सटीक। जंगली फल फूलों से भरी इस जगह पर कैश क्रॉप्स, फल, सब्जियां और अनेकों चीज़ों की भरमार है। मेरा मेन मोटिव था शूटिंग के लिए लोकेशंस देखना, और ये जगह व्लॉगिंग और फिल्मोग्राफी के लिए बिल्कुल सही है। पशु पक्षियों की चहचहाट, पानी, ऊंची और डरावनी चोटियाँ, घने जंगल जिनमें सूरज की किरणें ज़मीन को शायद ही छू पाती हो, और अलग अलग तरह की खूबसूरत लैंडस्केप्स। सच में ये जगह हेवन ऑन द अर्थ थी। बस यहाँ नेटवर्क्स नहीं थे। 1-2 बार हमने वहाँ से लाइव आने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम। मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए विशाल कहता, किरनेश, स्वर्ग में नेटवर्क नहीं होते। और ये रैंडम फ्रेज विशाल तब तक दोहराता रहा जब तक मैं निगाली में रहा। तो बच्चों बोलो कौन था शरारती बच्चा ये वो? अच्छा, कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं चल रहा होगा कि ये निगाली जगह है कहाँ, तो मैं उन्हें बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में बनोर और कमरऊ गांव के बीच में एक बोहल नाम का गांव है, जहाँ के कुछ लोग निगाली नाम की छोटी सी दुनिया में अपना जीवन बसर करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ 9 छोटे छोटे गाँव हुआ करते थे, जो कि जंगल में आग लगने की वजह से राख हो गए थे। इन्हीं 9 गांव की वजह से शायद इस जगह का नाम निगाली पड़ा है। यह जगह मेरे लिए तो दुनिया से कटी हुई है। यहाँ गर्मियों में भी रज़ाई लेकर सोना होता है। दुनिया में पतझड़ का मौसम हो तो भी यहाँ के पेड़ हरे भरे रहेंगे। अगले दिन हम कुछ काम से बनोर गए। वहाँ पर गांव की खूबसूरती को देखकर मैं दंग रह गया। और ये घर कैसे भूल सकता हूँ मैं। ऐसे आर्टवर्क्स मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे थे, और वो भी असली कहाँ होते हैं। सारा CGI और VFX का कमाल होता है, लेकिन ये घर नक्काशियों और कलाकृतियों की मूरत है। इस घर के ओनर श्री रंगीलाल चौहान के मुताबिक सिर्फ लकड़ी के काम को करवाने के लिए 3 सालों का वक्त लग चुका है, जिसके लिए स्पेशली सहारनपुर से मिस्त्रियों को बुलाया गया था। ताज्जुब की बात यह है कि ये अभी भी अधूरा है। इस घर में लकड़ी का और काम होना बाकी है। मैं शुक्रगुजार हूँ चौहान जी का
जिन्होंने हमें अपने इस आलीशान महल का दौरा करवाया और इसकी खूबसूरत फुटेज लेने के लिए हमें अलाउ किया। वाकई ये घर सही मायनों में किसी महल से कम नहीं था। इसके बाद हम वापस निगाली चले आए। मेरा प्लान था कि इस जगह की हर लोकेशन का अलग अलग व्लॉग डालकर अपलोड करूं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विशाल के मामा की बेटी की शादी थी तो मैं भी उनके साथ तैयारियों में जुट गया। सड़क घर से थोड़ी दूर थी तो हम लोग बहुत सारा सामान उठाकर लेकर आते थे। सभी लोग कहते थे कि तू तो मेहमान है, तू ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं था। दिन भर यहाँ वहाँ जाकर लोगों का हाथ बटाता और शाम को नए नए पकवान खाकर चैन की नींद सो जाता। कुछ दिन और वहाँ रुक जाता तो वहाँ से डेफिनेटली मोटा होकर निकलता। अगले दिन रेंज वाले इलाके में जाकर देखा तो घर वालों की दर्जनों मिस्ड कॉल्स। मैंने माँ को वापस फ़ोन किया तो पता चला कि हमारे पड़ोसी श्री धर्म सिंह पुंडीर यानी मेरे ताऊ अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक तरफ निगाली की खूबसूरती का अधूरा व्लॉग तो दूसरी तरफ परिवार में अकस्मात ऐसी घटना घटित होना मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था। मैं तुरंत अपना बैग तैयार कर वापस गांव जाने लगा। विशाल उदास था, उसके मामा मामी नाना नानी और बाकी सब घर वाले उससे भी कई गुना ज़्यादा उदास। बस रोने की कमी थी, बाकी तो मुझे एक दुल्हन की तरह मायूस होकर विदा किया जा रहा था। मामा कहते, लो भांजे ने इतनी मेहनत की, दिन रात काम किया और बेचारा छोटी की शादी के 2 दिन पहले वापस जा रहा है। मैं सभी को अलविदा कहकर गांव चल दिया और ये व्लॉग पेंडिंग रह गया। फिर कुछ दिन पहले मामी जी और मामा जी मिले। कहते, किरनीश तूने वो निगाली वाली वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा कि वो वीडियो अधूरी है, उसे नहीं डाला जा सकता। तो मामा कहते, बेटा कुछ चीज़ें अधूरी होती हैं इसीलिए तो पूरी होती है, डाल दे। तो दोस्तों, ये जो नीचे आपको जगह दिख रही है ना, ये इस जगह को कहते हैं खजियार। ये सामने में भी कमरऊ, और इस जगह से मैं चलते उस रास्ते से भाग के दौड़ते पहुंच गया हूँ यहाँ पर। और ये देखो ऊपर पहाड़ ऐसे भयंकर कि भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चील कौवे भी आते होंगे। और गहरी खाई इतनी यहाँ से कि भाई साहब, ऐसी जगह पे कौन आता है, मत आया करो जो लोग भी आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर सच में अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।